हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी, जिसकी आज की वीडियो में आप है शिवानी के साथ। हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी की आज की इस वीडियो में हम 16 दिसंबर 2020 से शुरू होने वाले खर मास के विषय में बात करेंगे। इस वर्ष 2020 में खर मास 16 दिसंबर 2020 से शुरू होगा और 14 जनवरी तक चलता रहेगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस पूरे महीने में कोई भी शुभ काम करने की मनाही ही होती है। जब गुरु की राशि धनु में सूर्यदेव आते हैं तब खर मास का योग बनता है। यह स्थिति मकर संक्रांति तक बनी रहती है। इस महीने में कोई भी शुभ काम जैसे जनेऊ संस्कार, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश आदि भी नहीं किए जाते। खर मास क्यों आता है, इसके विषय में मार्कंडेय पुराण में एक कथा आती है। इस कथा के अनुसार एक बार सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ को लेकर ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। परिक्रमा के दौरान सूर्यदेव को रास्ते में कहीं भी रुकने की मनाही थी, लेकिन सूर्यदेव के घोड़े निरंतर दौड़ने की वजह से प्यास से व्याकुल हो गए और कुछ थक भी गए। तो सूर्यदेव उन्हें पानी पिलाने के लिए एक तालाब के पास रुके। तभी उन्हें याद आया कि उन्हें तो रास्ते में कहीं रुकना ही नहीं था। बड़ी ही विकट स्थिति हो गई। घोड़े थक भी गए थे और उन्हें प्यास भी लगी थी, लेकिन सूर्यदेव रुक नहीं सकते थे। तभी पास ही में उन्होंने कुछ गधों को चरते हुए देखा। सूर्यदेव ने कुछ सोचा और गधों को अपने रथ में जोड़कर आगे बढ़ गए। इससे उनका रथ तो नहीं रुका, लेकिन उनकी गति धीमी हो गई। बस इसी वजह से खर मास को अशुभ माह के रूप में देखा जाता है। अब जान लेते हैं कि खर मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे कि खर मास में हमें क्या करना चाहिए। खर मास के दौरान किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस माह में पूजा, जप, तप, मंत्र जाप और ध्यान करने का कई गुना फल प्राप्त होता है। खर मास में पीपल के वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है और इस माह में पीपल की पूजा करने से पितृ देवता खुश होते हैं। खर मास में सूर्य देवता की पूजा करना विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। इस माह में सूर्य उदय के बाद तक बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। पूरे महीने सूर्योदय से पहले उठकर नहा धोकर सूर्य देवता को जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। सूर्य देवता को जल चढ़ाने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। खर मास के दौरान श्रीमद् भगवत गीता का पाठ पढ़ना या सुनना सबसे शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस मास में गीता का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। खर मास के पूरे महीने गाय को हरा चना और गुड़ अवश्य ही खिलाना चाहिए। इस मास में दान को भी अति महत्वपूर्ण माना गया है। पूरे महीने में अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। अब जान लेते हैं कुछ ऐसे काम जिन्हें खर मास के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खर मास में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य या कोई नया काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई नया काम इस महीने में शुरू किया जाए तो इसके अशुभ फल ही प्राप्त होते हैं। खर मास के दौरान कोई भी नया काम या नया व्यापार यदि शुरू किया जाए तो या तो वह काम पूरा ही नहीं होता या फिर उसको शुरू करने से हानि ही होती है। खर मास के दौरान सूर्य देव देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में स्थित रहते हैं। इसीलिए यह महीना सूर्य देव और बृहस्पति देव को समर्पित है। इस महीने में भूल कर भी अपने घर के बड़ों या बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य और देवगुरु बृहस्पति नाराज हो जाते हैं और अशुभ फल की प्राप्ति होती है। खर मास में मूर्ति स्थापना भी नहीं की जाती, इसलिए भूलकर भी घर के मंदिर में कोई भी नई मूर्ति की स्थापना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। खर मास में कोई नई वस्तु, गाड़ी, घर, जमीन कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से इन चीजों का लाभ प्राप्त नहीं होता। जो कोई भी खर मास के पूरे माह के व्रत का पालन करते हैं उन्हें पूरे माह भूमि पर सोना चाहिए और एक समय सादा और सात्विक भोजन करना चाहिए। इस मास में व्रत रखते हुए विष्णु जी का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए और मंत्र जाप करना चाहिए। खर मास की कथा का पठन या श्रवण करना चाहिए।
श्री रामायण जी का पाठ या श्री विष्णु स्तोत्र का पाठ करना इस महीने में शुभ माना जाता है। इस पूरे महीने में पूजा पाठ का अत्यधिक महत्व माना गया है। इस महीने में दिए गए दान का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। खर मास की समाप्ति पर स्नान, दान, जप आदि करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, उन्हें श्रद्धानुसार दान देने से अनेकों अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस पूरे महीने में श्री रामायण जी, श्री गीता जी या अन्य धार्मिक पौराणिक ग्रंथों का पठन करने से, श्रवण करने से या दान करने को भी अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। वस्त्रों का दान, अन्न दान, गुड़ और घी से बनी वस्तुओं का दान करना भी इस महीने में अत्यंत ही शुभ माना जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी ही फिर मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।